Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mind Meets Biology 360, where curious minds master biology. We have started the first chapter of first year biology, that is cell structure and function. इसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था that is about techniques used in cell biology. ये टेक्निक जो हैं ये टोटल 8 टेक्निक्स हैं जो सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं. इसमें हमने माइक्रोस्कोपिकल डिटेल में पढ़ा था. Microscopy was the to see small objects under the microscope. ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था. Today's lecture is about the second technique that is used in cell biology, that is staining. Staining means to stain something or to color something. Colorization or to color or to stain something. ठीक है. और डाई करना भी बोलते हैं. is the technique through which we color or we dye different cells or its organelles or tissues in order to make them visible for studying purpose. ठीक है. बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अच्छा, इसमें हमने पहले क्या बोला कि हम क्यों सेल्स के ऑर्गेनेल्स को या सेल्स को या टिश्यूज को हम कलर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सेल जो है ये विजिबल हो जाए फॉर स्टडिंग पर्पस. इम्पोर्टेंस इसकी क्या है. इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि जो सेल्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. मींस लाइट रेज कैन पास थ्रू इट. ठीक है. तो लाइट रेज जब पास होते हैं सेल के अंदर से, सेल के स्ट्रक्चर से जब लाइट रेज इनसाइड द सेल से पास होते हैं तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये विजिबल नहीं होता. तो हम सेल के ऑर्गेनेल्स को या सेल को कम्प्लीटली हम लोग कलराइज कर लेते हैं या स्टेन कर लेते हैं, तो वो विजिबल हो जाता है फॉर स्टडी पर्पज, टू बिकम विजिबल. Visible for study purpose. अच्छा, now classification of staining. Classification of staining जो है ये basic 3 types की classification है. First one is on the basis of toxicity. Second one is classification on the basis of number of stain, कितने number of stain use किए गए. And third one is on the basis of retention. Coming towards the first type of staining, that is classification or type on the basis of toxicity. First one is vital stain. Vital stain is used for living cells. ठीक है. In vivo हम इसका यूज करते हैं. Used for living cells. A type of staining which is used for living cell is called as वाइट स्टेन. ये नॉन टॉक्सिक होते हैं. ठीक है. सपोज इन विवो हम कैसे यूज करते हैं. सपोज अगर किसी को डॉक्टर ने कहा है कि आप किडनी एक्सरे करवाएं और कलर्ड एक्सरे करवाएं, तो वो जब जाता है तो लैब में उसको जो टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन, वो स्टेन इंजेक्ट कर लेता है और फिर उसकी कलर्ड एक्सरे बनवाता है. तो अच्छा, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन दीज आर आल्सो टॉक्सिक इन हायर कंसंट्रेशन. एग्जांपल इसकी है मिथाइलिन ब्लू एंड सेफ्रोनिन. ठीक है. ये इसके एग्जांपल्स हैं. सेकंड वन इज द नॉन वाइटल स्टेन. नॉन वाइटल स्टेन का यूज हम करते हैं इन विट्रो में. इन विट्रो मींस आउटसाइड द लिविंग सेल, और a type of staining which is used for dead cell in lab conditions. ठीक है. यानी हमने सेल जो है वो निकाल के तो हम लोग लैब में लेके आए और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको स्टडी पर्पज के लिए स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है. और ये जो है ये टॉक्सिक है. सपोज हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी ये है एओसिन स्टैन और ग्राम स्टैन. ये इसकी एग्जांपल्स होंगे. ठीक है. Now coming towards the second type of staining, that is classification on the basis of number of stain. ठीक है. It has further 3 types. Simple stain, अगर एक ही कलर यूज किया गया है स्टेन में तो this is called as simple stain.
ठीक है। A type of stain which uses only one color is called as simple stain. अब अगर दो कलर्स या डबल कलर्स या स्टेन यूज किए गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज डबल स्टेन, और अगर मोर देन टू कलर्स यूज किए गए हैं तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल स्टेन. Double stain is further divided into two types. One is called as principal stain and other one is called as counter or differential stain. जो डबल स्टेन है इसमें जो फर्स्ट कलर यूज होता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल स्टेन, और जो सेकंड कलर यूज होता है इसको कहते हैं काउंटर और डिफरेंशियल स्टेन. अच्छा, काउंटर और डिफरेंशियल स्टेन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास सपोज हमने अगर फर्स्ट स्टेन यूज किया है प्रिंसिपल स्टेन, इससे जो विजिबिलिटी आई है किसी सेल ऑर्गेनेल की या सेल वगैरह की, तो इसकी विजिबिलिटी को मोर इनहेंस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू enhance or improve the visibility. ठीक है, हम इसका यूज करते हैं. Now third classification which is mentioned in your book is the on the basis of retention. ठीक है, रिटेंशन मीन्स टू रिटेन समथिंग, यानी सपोज अगर हमने किसी सेल या किसी टिश्यू वगैरह को हमने स्टेन किया हुआ है तो ये टेम्पररी है स्टेनिंग या परमानेंट है, मीन्स यानी ये कुछ टाइम के लिए है या ये बाकी रहने वाली है. ठीक है, तो टेम्पररी स्टेन जो है a type of staining which cannot be removed once applied. ठीक है, अगर एक दफा अप्लाई की जाए तो ये रिमूव नहीं होती. दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी स्टेन. सपोज हमारे पास एग्जांपल में आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन और एनिलीन सल्फेट एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेम्पररी स्टेन. परमानेंट स्टेन जो है ये क्या होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ स्टेन व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड वंस अप्लाइड. ठीक है, जब एक दफा हम अप्लाई करें तो ये रिमूव नहीं होता और ये परमानेंट रहता है इसका कलर. तो इसकी एग्जांपल जो है, दिस इज एग्जांपल इज मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रोनिन एक्सेट्रा. बुक में आप लोगों की परमानेंट और टेम्पररी स्टेन्स के लिए टेबल्स मेंशन हैं, तो इसका एक लुक देते हैं. अच्छा, फर्स्ट टेबल में बताया गया है स्टेन्स के बारे में, परमानेंट स्टेन्स के बारे में, स्टेन की टाइप और इसका फाइनल कलर और सुटेबल फॉर विच सेल और विच टिश्यू. ठीक है, और विच सेल कंपोनेंट और ऑर्गेनेल. ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने स्टेन बताया है अबाउट दी aniline blue. Its final color is blue और it is suitable for fungal hyphae और spores. मतलब ये हुआ कि aniline blue जो है ये हमें ब्लू कलर का स्टेन देगा, फाइनल कलर देगा, और इसे हम फंजाई के हाइफी और स्पोर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं. बोरेक्स कार्माइन, it gives us the final color that is pink. It is suitable for nuclei obelia colony. obelia जो है ये invertebrates हैं, phylum Coelenterata के जो मेंबर हैं कॉलोनियल फॉर्म में, ये एक मेंबर है, एक हाइड्रोजोआ है. अच्छा, यूरोसिन डाई जो है या स्टेन जो है ये हमें पिंक या रेड कलर देता है और ये साइटोप्लाज्म और सेल्यूलोज के लिए सुटेबल है. फ्यूजन स्टेन इट गिव अस रेड और पर्पल कलर और ये डीएनए के लिए सुटेबल है. बेशमेन स्टेन गिव अस रेड, पिंक और ब्लू कलर. इट इज सुटेबल फॉर ब्लड सेल्स. Medallion blue it gives us blue color and it is suitable for, it is used for nuclei. और saffronin it gives us red or purple color. It is suitable for nuclei, lignin and plant tissues. ठीक है, this was all about the permanent stains. Now coming towards the table of temporary stains. टेम्परेरी स्टेन्स ऐसा हम क्यों यूज करते हैं कि ये हमें परमानेंट कलर ही नहीं देता, तो ये हम फ्रेश कोई सैंपल के लिए यूज करते हैं कि हमें उसी टाइम कोई स्टडी करनी है और हम परमानेंट स्लाइड्स इससे नहीं बनाना चाहते, तो फ्रेश सैंपल से हम लोग यूज करके फिर से टेम्परेरी यानी टेम्परेरी तौर पर इसे यूज कर लेते हैं और इससे हम स्टडी कर सकते हैं. स्टेन जो है वो है एनिलीन सल्फेट. इट गिव अस येलो कलर एंड इज सूटेबल फॉर लिग्निन. ठीक है, लिग्निन जो है ये सेल वॉल, स्पेशली जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें सपोर्ट का काम करता है. ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. अच्छा, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. और आयोडीन सोल्यूशन गिव अस ब्लू ब्लैक कलर और इट इज यूज्ड फॉर स्टार्च, for the staining of starch. Schultz solution is the mixture of chlorine, zinc and iodine. It gives us yellow, blue or violet color. It is used for lignin, cutin, protein, starch and cellulose.
अच्छा, तो आज का लेक्चर तो हमारा अबाउट दी सेकंड टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, दैट इज स्टैनिंग। ठीक है, स्टैनिंग हमने पढ़ा कि कलराइजेशन और स्टैन करने को बोलते हैं और डाइंग को बोलते हैं। इसको इसलिए हम यूज करते हैं कि जो सेल्स होते हैं ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट रेज पास होती हैं, तो इसकी वजह से सेल इंटरनली हमें नजर नहीं आता। तो इसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यानी इसकी विजिबिलिटी इनहेंस करने के लिए हम इसको स्टैंड कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैनिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, वो 2 टाइप्स थी, वाइटल एंड नॉन वाइटल। दूसरा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी एक स्टैंड यूज होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं, तो सिंपल, डबल और मल्टीपल स्टैंड्स। तो फिर डबल स्टैंड को भी हमने आगे पढ़े थे, प्रिंसिपल स्टैंड और जो प्रिंसिपल स्ट्रेन काउंटर एंड और डिफरेंशियल स्ट्रेन की 2 टाइप्स हैं। फिर आगे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ रिटेंशन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन हैं, एक है परमानेंट स्ट्रेन के स्ट्रेन जो है वन सप्लाई हम करते हैं तो ये फिर परमानेंट रहता है, यानी ये रिमूव हो जाता है, तो ये परमानेंट स्ट्रेन है, और जब रिमूव हो जाता है इसको हम टेम्परेरी स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट दी centrifugation or cell fractionation, which is the third technique of which is the third technique that is used in cell biology. अच्छा, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो काइंडली ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन आप प्रेस कीजिए ताकि आप न्यू एक्साइटिंग बायोलॉजी लेक्चर से नोटिफाई हो। So keep learning, keep going, and I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.